नमस्कार। हम लोगों ने सारणिक पढ़ रहे थे। सारणिक में हमने 2x2 मैट्रिक्स का मान ज्ञात करना हमने ये सीख लिया था और 3x3 मैट्रिक्स का मैंने आपको उसका किस प्रकार से प्रसार करके मान निकालते वो आपको मैंने बताया था। अब हम आते हैं सारणिक में। सारणिक जो 3x3 के होते हैं, सारणिक में उपसारणिक और सेकंड, माइनर और एंड कोफैक्टर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहां बता दें आपको, एक सारणिक मान लो आपकी सारणिक दी हुई है। एक सारणिक ए बराबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपको एक सारणिक दी हुई है। इसका प्रसार मैंने आपको बताया था, प्रसार कैसे होता है वो आपको क्लियर है। ये 3x3 की एक सारणिक है। हमको यहां पर उपसारणिक बताना है और सेकंड बताना है। उपसारणिक, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स बताने हैं। सबसे पहले मैं आपको कोफैक्टर्स बता दूं किस प्रकार रहते हैं। जैसे ये A11 है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। इसी प्रकार हम यहां सेकंड निकालते हैं। सेकंड भी इसी मेंबर के संगत रहते हैं। जैसे हमने A11 की बात करें, सेकंड A11 मतलब इस मेंबर के लिए सेकंड कोफैक्टर इज इक्वल टू होता है। यहां आप देखिए I और J का मान है। ये आपका पहला I कहलाता है जो रो को बताता है, दूसरा अंक जो है आपका J कहलाता है जो कि कॉलम बताता है। पहला कॉलम पहली रो पहला कॉलम, तो इसका मान होता है -1 की पावर 1 + 1। ठीक है। अब यहां पर आप ये जो लिखते हैं ये उपसारणिक M11 कहलाता है। उपसारणिक M11 कहलाता है। तो ये क्या होता है? उपसारणिक M11 -1 की पावर 1 + 1 उपसारणिक M11, इसको हम उपसारणिक माइनस जे है आपका उपसारणिक। तो A11 का उपसारणिक क्या होगा? ये आपका पूरा रो छूट जाएगी और ये आपका कॉलम पूरा छूट जाएगा। बचेगा कितना आपका? देखिए A22, A23, A32 और A आपका 33, राइट। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो जो -1 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा। तो इसका मान सीधे सीधे हो जाता है A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, राइट। ये आपका सेकंड कहलाता है। ए सेकंड कोफैक्टर A11 कहलाएगा। ये बहुत अच्छे से आप समझना। अभी अगली एक्सरसाइज एग्जाम्पल में आपको सेकंड ज्ञात करने हैं, लेकिन हम सेकंड जब हम किसी आव्यूह का A इनवर्स ज्ञात करेंगे। हमने इसके पहले A इनवर्स रिएक्शन से संक्रिया द्वारा ज्ञात किए थे। प्रारंभिक संक्रिया, रो और कॉलम की जो संक्रिया, उससे हमने A इनवर्स ज्ञात किया था। कोई आव्यूह अगर A है तो उसका A इनवर्स हमने ज्ञात किया था। लेकिन हम इसको सेकंड के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे हम इसको पढ़ेंगे। अभी केवल आप समझिए। मैं आपको यहां बता दूं कि उपसारणिक्स क्या होता है, माइनर्स क्या होता है। जितने आपके ये सभी जितने आपके यहाँ एलिमेंट्स हैं, जितने आपके अवयव हैं, सभी के लिए अलग अलग उपसारणिक होती है। बिल्कुल आपको इसको सीधे सीधे याद रखना है। ये M11 होगा, M12 होगा, M13 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 31, 32, 33 होगा। तो इसका मान जिस मेंबर, मतलब M21 की बात करें, जैसे एग्जांपल M21 की बात करें, तो इसमें ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, सीधे सीधे ये आपकी उपसारणिक बन जाएगी। इसी प्रकार अगले हम सेकंड आएंगे A12 में इसी प्रकार कितना -1 की पावर कितना 1 + 2 और M कितना आपका 12, यह हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 मतलब 3 और M12 का मान कितना हो जाएगा? ये आपका कॉलम पूरा छूट जाएगा, ये आपकी पूरी रो छूट जाएगी। तो ये आ जाएगा कितना आपका A21, 21, A23, ठीक है, A31 और A कितना 33। यहां हो जाएगा ये आपका -1 की पावर 3 मतलब माइनस, और ये आपका हो जाएगा कितना आपका A21 इंटू A33 माइनस A आपका 31 इंटू A23, राइट। ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार
ए आपका 13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस कितना आपका 3, तो m कितना आपका 1 प्लस सॉरी m आपका 13 इज इक्वल टू -1 की पावर कितना, ये हो जाएगा आपका 4 और m 13 मतलब ये छूट जाएगा कितना हो जाएगा a 21 a 22 a 31 और a कितना आपका 32, राइट। ये आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a 21 a 32 माइनस a 31 a 22, राइट। अब जी हमारे सेकंड क्या रो के सापेक्ष आपके रो के लिए हो गए a11 a12 a13। अब हम आ जाए सेकंड रो के लिए, कितना हो जाएगा आपका a21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 1 m कितना आपका 21 इज इक्वल टू -1 की पावर कितना आपका 3। m21 में क्या होगा, m21 आपका ये वाला मेंबर, इसमें क्या होगा आपका ये पूरी रो छूट जाएगी और इसका पूरा कॉलम छूट जाएगा, आपका बचेगा कितना आपका a12 a13 a32 a33, राइट। ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस और इसका गुणा ऐसे होता है आपका, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, कितना हो जाएगा आपके a12 इंटू a33 माइनस a32 a13, राइट। अब आ जाएगा आपका a22 इज इक्वल टू -1 की पावर कितना 2 प्लस 2 m कितना 22 इज इक्वल टू -1 की पावर कितना आपको 4 -1 की पावर 4। अब m22 का मान देखिए, m22 का मान क्या हो जाएगा, ये छूट जाएगा कितना हो जाएगा a11 a13 और a31 और a कितना आपका 33 इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना आपका a11 a33 माइनस a31 a13, राइट। अब a23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 3 m कितना हो जाएगा 23 इज इक्वल टू -1 की पावर कितना हो जाएगा 5 और यहां पर 22 मतलब 23 ये हो जाएगा, ये आपका पूरा ये छूट जाएगा, आपका कितना बचा a11 a12 और a31 a32, ये हो जाएगा आपका कितना माइनस और यहां हो जाएगा आपका a11 a32 माइनस a31 a12, राइट। अब हम आ जाएंगे थर्ड रो में, इसमें थर्ड रो में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका सीधे यहां पर a31 का हो जाएगा कितना आपका -1 की पावर 3 प्लस 1 m31 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहां पर इज इक्वल टू -1 की पावर कितना आपका 4 m31 मतलब ये छूट जाएगा आपका कितना हो जाएगा a12 a13 और a22 और a23, ये हो जाएगा आपका प्लस और a12 इंटू a23 माइनस a22 a13, राइट। अब a32 में हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 2 m32 तो इज इक्वल टू -1 की पावर कितना हो जाएगा आपका 5 a आपका ये हो जाएगा, ये छूटेगा कितना हो जाएगा a11 a13 और आपका a21 और a23 इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा a11 a23 माइनस a21 a13। इसके बाद a33 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 3 m33 इज इक्वल टू -1 की पावर 6 और ये हो जाएगा आपका m33 का मान कितना हो जाएगा a11 a12 a21 और a22 इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा a11 a22 माइनस a21 a। आपको इस प्रकार ये कहलाएंगे आपके कोफैक्टर, ये क्या कहलाएंगे आपके कोफैक्टर, बिल्कुल। और ये आपका उपसारणिक। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम इस बीच के स्टेप को नहीं लिखेंगे, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है -1 की पावर इतना। हम डायरेक्ट यहां पर आएंगे a11 का मतलब सीधे -1 की पावर 1 प्लस 1 और a11 मतलब ये आपका ये छूट जाएगा, सीधे उपसारणिक में हमारा ये माना जाएगा। इसी प्रकार a12 मतलब -1 की पावर 1 प्लस 2
ठीक है, 1 + 2 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 12, मतलब ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, केवल ये सीधे ये आ जाएंगे। इसी आपको ये हल करके बनेगा, इसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इससे भी हम सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी हम सारणिक का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अगर हम इससे मान ज्ञात करें, सेकंड से भी निकाल सकते हैं और उपसारणिक के रूप में भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कि आपको पिछले बार बताया था, क्या होता है हमारा यहाँ पर मान, डेल पर ए का सारणिक का मान कितना होता है, मैंने आपको बताया था A11, हम लेते हैं A11 और ये छूट जाता है, जो उपसारणिक ये लेते थे, तो ये कितना हो जाएगा आपका M11 माइनस A12 और कितना हो जाएगा M12 प्लस A13 और ये कितना हो जाएगा आपका M13। ये आपका उपसारणिक है। उपसारणिक मतलब ये जो टेबल आप ये उपसारणिक जो लिखते हैं, ये है आपका माइनस। ठीक है, ये आपका निकलता। अगर इसी को हम सेकंड के रूप में बदल दें, प्लस माइनस प्लस होता है, ये आपका 1 + 3 के कारण होता है। तो A11, तो हम इसको A11 का मान हो जाएगा, हम इसको प्लस कितना हो जाएगा A12 और A12 और कैपिटल A12, A13 और कैपिटल A13। ये डायरेक्ट आप कहोगे यहाँ माइनस लिखिए, यहाँ प्लस लिख दी, इसलिए लिखिए भाई क्योंकि हम जब इसको निकालते हैं A12 तो ये ऑलरेडी हमारा माइनस इसमें आ चुका है, इसके मान में ऑलरेडी माइनस आ चुका है, तो ये माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा आपका प्लस के रूप में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम अगर उपसारणिक के रूप में लिखेंगे तो प्लस माइनस प्लस आएगा, और अगर कोफैक्टर के रूप में सेकंड के रूप में लगेंगे तो प्लस ही प्लस आएंगे, क्योंकि चिन्ह जो है सेकंड में हम चिन्ह ऑलरेडी इनके ले लेते हैं उसके अनुसार। ठीक है, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज हल करते हैं। हमको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है, एक सारणिक दी हुई है संख्या के रूप में 1 2 3 4 -1 5 6 0 7 -7 के सभी अवयव के सेकंड ज्ञात कीजिए, कोफैक्टर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आप एग्जाम्पल में देखिए, पेज नंबर 211 दिया हुआ है, शिवलाल एंड अग्रवाल सन्स की बुक है 12th की, उसमें आपको दिया हुआ है। अगर आप उसमें देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए, A11 का मान, A12 का, A13, A21 और A22 सबके अवयव के मान अलग अलग लिख लिए। फिर 1 का सेकंड मतलब एक प्रकार से देखिए इस प्रकार दिया हुआ है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए सीधा सीधा ये आपको दिया है 1 2 3 और कितना आपका 4 -1 और -1 कितना आपका 5 और यहां हो जाएगा आपका 6 0 और -7। ठीक है, तो सीधा सीधा आप इस बीच के स्टेप को भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सीधे आप लिख देना A11 या A1 का सेकंड, 1 का सेकंड, जी 1 का सेकंड A11 बराबर कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1 और सीधे -1 5 और 0 -7 यहां लिख देंगे, आप कैलकुलेट कर लोगे। इसी प्रकार फिर लिखेंगे 2 का सेकंड, 2 का फैक्टर्स ऑफ 2। ठीक है, तो A12 -1 की पावर 1 + 2 और आपका 12 में ये आ जाएगा 4 5 6 -7। इस प्रकार से आप पूरे हल कर लोगे, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, बिल्कुल बहुत इजी। अरे इसी सारणिक का मान ज्ञात करने की बात अगर करें तो हम सीधे ले लेंगे 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू सीधे ये आपका ये सीधे उपसारणिक आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, इसी का अगर हम निकालें तो ये सारणिक ए का मान निकालें कितना 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर -1 5 और 0 -7 फिर आ जाएगा माइनस कितना आपका 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 4 5 और जो हो जाएगा 6 -7 फिर कितना हो जाएगा प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 4 और 5 सॉरी 4 -1 और कितना हो जाएगा 6 0। ठीक है, अगले स्टेप में 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका 7 -0 -2 इंटू कितना हो जाएगा आपका -28 -30 और प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा 0 + 6। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसी प्रकार एग्जांपल नंबर आपका 2 एंड हो जाएगा, मैंने इसी से आपको बता दिया, कहीं दिक्कत नहीं होगी।
एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको दिया, मान ज्ञात कीजिए। सारणिक का मान निकालना आप इजी गोइंग आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज क्या आपका 4B। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सारणिक दिया और उसमें लिखा है में अवयव 3 - 3 और 4 के सेकंड ज्ञात करना है। 3 - 3 और 4 के मतलब A11, A12, A13 भर ज्ञात करना है, बाकी नहीं, मतलब सभी नहीं निकालना है, केवल आपको जो जिस अवयव के दिए हुए हैं, जिस एलिमेंट्स के आपको दिए हुए उनकी भर ज्ञात करना और उनकी सहायता से सारणिक का मान भी ज्ञात करना है। तो उसकी सहायता से सारणिक का मान आप यहां से इस फार्मूले से निकाल लेंगे। आप ये लिखते जाया करो, ये सब फार्मूले आपके आप नोट किया करो, अलग अलग अपने की फैक्ट के रूप में मैंने जो आपको बताया, एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में केवल आप फार्मूले लिखिए, मतलब यूनिट वाइज, एक्सरसाइज वाइज या यूनिट वाइज जो है, चैप्टर वाइज जो है, सारणी के इकट्ठे लिख लिए, मैट्रिक्स के इकट्ठे लिख लिए, आगे जो भी हम पढ़ेंगे उनको इकट्ठे लिख लेंगे। इसी प्रकार अब आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 में द्वितीय पंक्ति के अवयव के सेकंड निकालिए और उसी की सहायता से आपको क्या है सारणी का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, 11, 12, 13 की जगह आपको 21 और 22 और आपका 23 ये निकालना है आपको, मतलब केवल आपको ये निकालना है, ये 3 मान, ये 3 मतलब दूसरी पंक्ति के सेकंड निकालने हैं आपको, ठीक है। और इनकी सहायता से आपको सारणी का मान निकालना है। तो सारणी का मान यहां आ जाएगा A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A आपका 23 और कैपिटल A23, उनकी वैल्यू आप पुट कर देंगे, आपसे निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले आपको इसी प्रकार एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आपको 5, 6 दिया हुआ बन जाएगा। 7 में आपको सारणी का मान बराबर 0 दिया, x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो केवल आपको सारणी को हल करना है, बराबर 0 लेते हुए चलना है, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब हमको अगले एक सारणी में लिखा है ABC, BCA, ABC का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको मान ज्ञात करना है। देखिए किसका मान ज्ञात करना है हमको यहां पर, देखिए हमको दिया हुआ है यहां पर सारणिक A बराबर हमको दिया हुआ है ABC, BCA, ठीक है, और इसके नीचे दिया हुआ है CAB का मान ज्ञात करना है। हमको आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम उनको जो सारणी के प्रगुण हैं उनके द्वारा हम उनको सॉल्व करेंगे। इसमें हम एक काम करते हैं, मैं आपको बिल्कुल अभी बता दे रहा हूं, यहां चाहे तो आप प्रसार कर लीजिए, आपका मान निकल जाएगा, एक तरीका हो। लेकिन हम आगे चल के जब इसको हल करेंगे तो हम प्रगुण द्वारा हल करेंगे, प्रगुण द्वारा हल करेंगे तो उस स्थिति, इसको तो प्रसार से सीधे हल कर लीजिए। यहां हम लिख देंगे R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये आपका सीधा सीधा हो जाएगा। जोड़िए आप इधर A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, राइट, जो जाएगा B C A C A B, ये डायरेक्ट हो जाएगा। यहां से A प्लस B प्लस C आपका कॉमन निकल जाएगा। देखिए मैंने आपको एक बात बता दें, आव्यूह मैट्रिक्स और डिटरमिनेट्स में अंतर क्या है। यहां पर गुणाकार, हम मैट्रिक्स में पढ़ते थे कि अगर किसी को कॉमन निकालना है तो उसके प्रत्येक मेंबर से वो राशि कॉमन निकालना चाहिए। यदि हम किसी राशि बाहर से किसी राशि का गुणा कर रहे हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में उसका गुणा होता था, रो के सभी अवयव या कॉलम के सभी अवयव में होता था। सारणिक में ऐसा नहीं होता। सारणिक में या तो एक रो अकेले से कोई कॉमन निकल सकता है या कॉलम अकेले से निकल सकते हैं। रो के सभी मेंबर से निकलना चाहिए या कॉलम की किसी कॉलम के सभी मेंबर से निकलना चाहिए। वो रो R1 भी हो सकती है, R2 भी हो सकती है, R3 भी हो सकती है, C1, C2, C3 भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर आपका R1 से A प्लस B प्लस C आपका कॉमन निकल जाएगा। तो A प्लस B प्लस C आप कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां बचेगा 1 1 1 B C A C A B, राइट। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस 1 की सहायता से ये तो 0 कर लेते हैं।
क्या आपका C2 चेंज कितना हो जाएगा, C2 माइनस C1 एवं C3 माइनस C2 कर दो या C1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहां हमारा हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ये आपका C1 तो कुछ नहीं किया हमने इसमें, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, इसको इससे घटाएंगे तो C माइनस कितना आपका B, इसको इससे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा A माइनस C, 0, इसको इससे घटाए 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका A माइनस C, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका B माइनस कितना आपका B माइनस A, राइट। ठीक है, अब हम इसके इस 1 के सापेक्ष इसको प्रसार कर दें तो कितना हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C, और हम यहां पर इसका प्रसार करेंगे 1 इंटू क्या होगा, ये छूटेगा, इसका गुणा इसके साथ कितना हो जाएगा C माइनस B इंटू कितना आपका C माइनस B इंटू B माइनस कितना आपका A, 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, हम सीधे यहां पर ले लें 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका माइनस किसका A माइनस C इंटू A माइनस कितना आपका C, ये हो जाएगा आपका इसका गुणा इसके साथ, और इसके ये ऐसा हो जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा आपका A प्लस B प्लस C, यहां गुणा करेंगे, देखिए इसका हो जाएगा आपका BC माइनस कितना आपका माइनस CA माइनस B स्क्वायर प्लस कितना आपका AB माइनस ये हो जाएगा A माइनस C का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस कितना आपका माइनस प्लस हो जाएगा 2 कितना आपका CA, राइट। ये हो जाएगा आपका कितना A प्लस B प्लस C, और यहां हो जाएगा आपका कितना, देखिए B माइनस ये आपका A प्लस कितना आपका B, सॉरी A इंटू B प्लस B इंटू C प्लस C इंटू कितना आपका A माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ये आपका फाइन हो जाएगा। ठीक है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। इसके बाद ये फार्मूला बनता है आपका, ये आपका एक फार्मूला बनता है कितना, ये फार्मूला बनेगा आपका एक आप इसको जब हल करेंगे इसका भी सब गुणा कर देंगे तो ये बनेगा आपका ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस कितना आपका CQ, ये आपका यही निकल जाएगा। इसका पहले A का सब में गुणा कर दें, फिर B का कर दें, फिर C का सब में कर देंगे तो लास्ट हल आपका ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं। अब हम आते हैं, इसके बाद हम आते हैं सारणी के जो हमने जो अभी जो रिएक्शन जो किया है इससे रिलेटेड सारणी के जो गुण है होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके विषय में बहुत ध्यान से समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगली एक्सरसाइज और एग्जाम्पल जो आपका मेन क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं और कठिन भी है, थोड़ा लॉजिकल आपको अपना दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, उपयोग करना है अपने दिमाग का। देखिए सबसे पहले आपका जो प्रॉपर्टीज आप डिटरमिनेंट्स है, नंबर एक सबसे पहले आपको कौन सा गुण है? सबसे पहले एक गुण है आपका कि यदि हमको कोई सारणिक दी हुई है, उसके सारणिक के प्रत्येक अवयव को, मतलब जो पंक्तियां हैं या को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में, ठीक है, कर दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौन सा नियम हमने बताया? सबसे पहला कौन सा नियम है कि यदि हम किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें तो उनके सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब हम जो आपका 11, 12, 13, 21, 22, 23 और 31, 32, 33 जो लिखते थे, हम ऐसा जो लिखते थे, अगर हम उसको ऐसा लिख देते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर से आप एक बार ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं कि यदि हम
कोई सारणिक है उसकी प्रत्येक पंक्ति जो है, जो सारणिक है उसकी प्रत्येक पंक्ति को यदि हम कॉलम में लिख देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा हम ये लिखते हैं कि यदि केवल दो पंक्तियों को आपस में बदल दें या दो स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अगर उसका मान 12 आ रहा है सारणिक का मान प्रसार करने पर तो वो 12 ना होकर -12 हो जाएगा। फिर से आप एक बात ध्यान रखना, अभी हम सबसे पहले प्रगुण में था कि पूरी पंक्तियों को कॉलम में लिख दें या पूरे कॉलम को पंक्ति में लिख दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन दूसरा प्रगुण ये कहता है कि यदि आपस में दो पंक्तियों को बदल दें लेकिन वही नियरली मतलब किनारे वाली 1 और 2 को आपस में बदल दें या 2 और 3 को बदल दें, ऐसा नहीं कि 1 और 3 को आपस में बदलें आप, ठीक है, 1 और 3 को आपस में बदलेंगे, दूरी नहीं, निकटतम C1 C2 को आपस में बदल सकते हैं या C2 C3 को आपस में बदल सकते हैं, ठीक है, C1 और C3 को आपस में नहीं बदलेंगे आप, ठीक है। तो यदि निकटतम जो आपका कॉलम या निकटतम पंक्ति को आपस में बदल दिया जाए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता, केवल उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। दूसरा आपका ये, तीसरा ये कि यदि आपके दो मतलब कोई सारणिक ऐसी है, डिटरमिनेंट्स ऐसी है कि उसकी दो पंक्तियां बराबर हो, मतलब दो पंक्तियों के अवयव बराबर हो या दो कॉलमों के अवयव बराबर हो, मतलब कहने का मतलब ये समझना आप जरा ध्यान से, ये दिया हुआ है ABC CD E ABC, ये आपका दिया, देखिए यहां पर R1 और आपका R3 ये आपस में बराबर है तो इस सारणिक का मान 0 होगा, मतलब ये बराबर है आपका। ऐसे कोई कॉलम आपस में दो कॉलम बराबर हो जाए तो उस सारणिक का मान कितना होगा आपका 0 होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। अब अगला हम आते हैं, देखो 3 रूल्स हमने पढ़ चुके। नंबर 1, कॉलमों को या पंक्तियों को स्तंभ में बदल दें या स्तंभों को पंक्ति में बदल दें, मान में कोई परिवर्तन नहीं, आपस में दो पंक्ति या आपस में दो कॉलम को बदल दें तो केवल चिन्ह परिवर्तित होता, मान परिवर्तित नहीं होता। तीसरा आपका यह है कि यदि दो कॉलम सर्वसम हो या दो पंक्ति सर्वसम हो तो उनका मान 0 होता है। अब चौथा रूल्स ये आता है कि यदि आपको इस टाइप से कोई मैट्रिक्स दी हुई है A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2 A3 B3 C3, अब यहां पर यदि प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये दिया हुआ आपको, आप समझना पहले यहां पर प्लस के रूप में अलग से एक ये कॉलम में भी हो सकता है, ये आपका रो में भी हो सकता है, तो हम इसको दो सारणी के रूप में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और प्लस ये आपका पहला आ जाएगा अल्फा बीटा गामा B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये आपका दो सारणिक को प्लस के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। यदि माइनस हो तो माइनस के रूप में लिख लेंगे। फिर से आप समझेंगे यहां पर अगर इस प्रकार की सारणिक हो तो ये प्लस वाला एक जो है उसको आप एक अलग से सारणिक बना के दो प्लस सारणिक के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका कौन सा नियम हो गया? चौथा। पांचवा नियम आपका ये है, पांचवा नियम ये है कि यदि इसी में हम बता दे रहे हैं आपको, क्या है बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है, ये आपका चौथा नियम हो गया। अब हम आते हैं कौन से? पांचवें नियम पे। पांचवें नियम में ये होता है जो कि हमने अभी किए थे, a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाले थे। यदि हम a बराबर इतना दिया है तो k a बराबर k इंटू इतना पूरा हम लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, और हम अगले स्टेप में इस k का चाहे तो आप एक कॉलम में या किसी एक रो में गुणा कर सकते हो। 1 इंटू कितना आपका A1 k इंटू A2 k इंटू A3, आपका B1 B2 B3 C1 C2 C3। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी एक राशि का गुणा किसी कॉलम में या किसी पंक्ति में हो तो उस राशि को हम कॉमन निकाल के ऐसा लिख सकते हैं। यह किए है
का गुणा ए में कर रहे हैं तो उसका गुणा जो के है उसका गुणा आपका केवल और केवल काय में होगा, एक पंक्ति में होगा या एक कॉलम में होगा, किसी में भी C1 C2 C3 में हो सकता है, R1 R2 R3 में हो सकता है। ठीक है, जहां के क्या है आपका, के क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, के जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं है। ये आपका पांचवा नियम हो गया। छठवां नियम आपका जो दिया हुआ है, छठवां वैसी है आपका, मैंने पढ़ा चुका हूं, उसी से रिलेटेड है। और आठवां आपको स्तंभ पंक्ति के रूप में सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो दिया हुआ है। अब हम आते हैं आपको सवाल पर, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आपको एक प्रकार से 5 रूल्स आपको याद रखने हैं। सारणी में केवल 5 रूल्स आपको याद रखने हैं, पूरा सारणी के मान में आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला क्या है आपका, यदि पंक्तियों को कॉलम में बदल दें, सभी पंक्ति को कॉलम में बदल दें, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, यदि आपस में 2 पंक्तियों को बदल दें या आपस में 2 कॉलम को बदल लें, लेकिन निकटतम को, आपस में पास वालों को, तो उनके मान में परिवर्तन नहीं होता, केवल चिन्ह परिवर्तन होता है। तीसरा आपका ये था कि अगर सर्वसम हो, कोई 2 पंक्ति या 2 कॉलम बराबर हो तो उसका मान 0 होता है। चौथा नियम यह है कि प्लस के रूप में यदि लिखा हुआ है किसी कॉलम में या किसी पंक्ति में प्लस के रूप में अलग से दिया तो उसको आप 2 सारणी के रूप में लिख सकते हैं। पांचवा नियम यह है किसी अदिश राशि का गुणा, मतलब किसी पंक्ति से या किसी कॉलम से, एक पंक्ति एक कॉलम से, अगर एक पंक्ति से किसी मेंबर का मतलब कॉमन निकाल सकते हैं, पंक्ति से कॉलम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ये 5 रूल्स आपको याद होने चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम इन्हीं रूल्सों की सहायता से सारणी का मान निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 218 में, पेज नंबर 218 में आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया है, आप निकाल लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसमें 2 संक्रिया आप लगाएंगे तो आपका R1 R2 और R3 सेम आ जाएगा, आपका निकल जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बताता हूं, ये शायद MP बोर्ड में अभी आया भी है। ठीक है, आपको सारणी में क्या दिया है, सबसे पहले आप ये देखिए, सारणी में दिया है 265, 240 और 219, 240 और 225, 198, 219, 198, 181, ये आपको दिया। सारणी का मान आपको ज्ञात करना है, सारणी का मान आपको ज्ञात करना है। यहां आपको किसी प्रकार से कोई हिंट नहीं है ना कुछ है। हाँ, अगर इसका सारणी का मान ज्ञात करना है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, 265 इंटू ये आपका उपसारणिक से दिया जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ माइनस, तो भाई हम गुणा ही करते रह जाएंगे, पेपर में इतना समय बीत जाएगा, हल नहीं हो पाएगा। हम इसको हल करते हैं जो हमारे अभी हमने जो रूल्स पढ़े उसकी सहायता से। देखिए सबसे पहले, हाँ, अगर हम किसी पंक्ति को, कॉलम को आपस में जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, उससे सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे आव्यूह के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक्चुअली आव्यूह मैट्रिक्स जो है उसका संख्यात्मक मान ही आपका सारणिक है, कोई अलग नहीं है, मतलब थोड़े से रूल्स अलग हो जाते हैं लेकिन वो नहीं है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको छोटा करना चाहूंगा। किस प्रकार छोटा करते हैं देखिए, चलिए मन से अपने इसको इससे घटा देते हैं, इसको इससे घटा देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी छोटा हो जाएगा कुछ। ठीक, देखिए हम कर रहे हैं C1 चेन C1 माइनस C2 एवं C2 चेन C2 माइनस C3, राइट। देखिए जरा क्या आ रहा है, इसको इससे आपने माइनस किए, कितना हो जाएगा 25, इसको आपने इससे माइनस किए, कितना हो जाएगा 15, इसको आपने इससे माइनस किए, कितना हो जाएगा 21, इसको आपने इससे माइनस किए, कितना हो जाएगा आपका 21, इसको इससे माइनस किया आपने, कितना हो जाएगा 27, इसको आपने इससे माइनस किए तो कितना हो जाएगा आपका 17, और ये हो जाएगा आपका कितना 198, 181, राइट। देखना कहीं कैलकुलेशन कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, जहां तक नहीं हुई है। अब देखिए और छोटा करना चाहिए, और छोटा कैसे कर सकते हैं, अभी हमने संक्रिया अभी C1 में लगाई,
हम चलो आर में लगा देते हैं। R1 चेंज R1 माइनस R2 एवं R2 चेंज R2 माइनस R3। अभी तो लगा लीजिए, छोटा कर लीजिए, फिर बाद में हम कोशिश करते हैं यहाँ 1 आ जाए, जो हम पहले मेथड किए थे 1 आ जाए, उनको 0 कर लें या कोई छोटा कर लें, ये उद्देश्य रहता है। लेकिन अभी तो हम यहाँ छोटा कर लें, फिर बाद में 1 बनाते रहेंगे। तो देखिए R1 चेंज किया आपने R2 से घटा के, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 10, यहाँ कितना हो जाएगा -6, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 21, ये कितना हो जाएगा आपका -6, यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर आपका 17, राइट। और ये आपका कोई चेंज नहीं है, 21, 17 और 181, राइट। ये कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम एक काम और कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम और छोटा करना चाहते हैं, थोड़ा और कहीं छोटा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, या कोई 0 बन जाए, 1-2 कम से कम 0 हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है हमको। अब हम एक काम करते हैं, ये आपका इसको इससे जोड़ दें, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 और छोटे राशि हो जाएंगी, लेकिन ये आपका बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए कैसे और कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, चलिए और कैलकुलेट करिए, इसी प्रकार से आपका कुछ नया कुछ हो जाए। देखिए एक कम से कम एक कोई 0 हो जाए, कम से कम एक 0 हो जाए, तो कहीं से कुछ कॉमन भी निकल रहा है क्या, नहीं हो रहा है इसमें ना। देखिए एक काम करते हैं, पहले इसको जोड़ तो ले यहाँ पर, तो R1 चेंज R1 प्लस कितना आपका R2, तो देखिए कितना R1 चेंज किया, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस, जोड़े हमने +4, ठीक है। और यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38, और जो -6 और आपका कितना 10 और 17 21 17 181, राइट। चलिए ठीक है, ये 4 हो गए ना। अब हम इनको एक काम करते हैं, कम से कम इसको तो 0 कर देते हैं, इससे घटा के क्या कर देते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं। तो देखिए C1 चेंज C1 माइनस कितना आपका C2, तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना -16, ये इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर यहाँ माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा आपका 4। इसके बाद एक काम और करें हम, एवं यहीं पे कर लें, एवं क्या C3 चेंज कर लें, C3 माइनस ये आपका कितने का गुणा कर दें अपन, यहाँ पर ये और छोटा हो जाए, 7 आपका 4 है ना, तो 4 मतलब 10 का गुणा कर दें, 10 का गुणा कर दें और इससे आप घटा दें जरा, तो 10 का गुणा करें तो ये 40 हो जाएगा, और ये घटा तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, सबसे पहले तो ये आपका 4 10 17, तो यहाँ 10 का गुणा करके C2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 का गुणा करके इससे घटाएंगे कितना हो जाएगा -2, ये 10 का गुणा किया 100 हो जाएगा, 100 में से आपका 17 जाएगा, कितना जाएगा आपका माइनस कितना 83, और 10 का गुणा किए 180 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 170 इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 11, ये आपका हो गया। अब एक काम करें, इसको भी 0 बना लें, ठीक है। हम C2 चेंज कर लें, C2 प्लस 2 इंटू C3 में 2 का गुणा करके हम जोड़ दें, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 -16 4, ये 4 आपका दिया है 10, और ये 17, सॉरी C2 ही चेंज कर रहे हैं, C2 चेंज कर रहे हैं, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 का गुणा इसमें करके जोड़े तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 का गुणा इसमें आपने किया इसमें, और इससे जोड़ दिए कितना हो जाएगा 6 और 1 6, और इससे जोड़ दिए 10 हो जाएगा, -10 मतलब 156 माइनस में, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, इसमें यहाँ पर 22 में से आप 22 आप इसके साथ क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। 17 दूनी 34 और 5 39, 17 34 -2
-83 और कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखिए इसका प्रसार यहाँ इसके इंटू लेंगे, इसके इंटू ले लेंगे, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सिर्फ -2 इंटू कितना हो जाएगा 11 गुणित -156, सॉरी -2 इंटू कितना हो जाएगा, ये छूटेगा इसका इसके साथ -16 गुणित कितना हो जाएगा आपका 39, माइनस और माइनस प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा 156। तो ये हो जाएगा -2 इंटू यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 144 की 4 हासिल कितना आपका 14, 16 दिया 48 और 14 कितना हो जाएगा 12 तो हासिल 5 और 1 6 62। ठीक है, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 6 चौकी 24 की 4 हासिल 2 20 और 2 22 की 2 हासिल 1 40 22 हासिल 2 कितना हो जाएगा जी आपका ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा -2 इंटू 0 बराबर कितना आपका 0। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस टाइप से और भी इसको हल कर सकते थे, यहाँ 4 का गुणा करके इससे आप यहाँ 4 का गुणा करके और इसको और छोटा कर सकते थे, ये हल हो जाता है। गुणा करके जोड़ देते हैं यहाँ पर, है ना। एक स्टेप और कर सकते थे अपन यहाँ पर, क्या इस स्टेप में हम यहाँ तो हल कर लिए, चाहते तो हम यहाँ कैलकुलेशन से और बचने के लिए हम R2 चेंज कर देते, R2 प्लस 4 इंटू R3, राइट। तो ये आपका सीधा कितना हो जाता 0 0 -2, ये तो रहता 4 का गुणा करके इससे करते तो जो और 0 हो जाता, 4 का गुणा आप इसमें करते, ठीक है, और इसके साथ आप फिर जोड़ देते तो ये आपका 139 में 4 का गुणा आप करेंगे कितना हो जाता 36 9 चौके 36 की 6 हासिल 3 12 3 कितना आपका 156 जोड़ देते तो ऑलरेडी ये भी 0 हो जाता आपका, ये भी आपका 0 हो जाता। फिर इसके बाद क्या हो जाता, इसमें 4 का गुणा करके 44 होता, इसमें 4 का गुणा करते कितना होता आपका 44 होता, 44 आपका यहाँ पर 44 के साथ इसको जोड़ देते तो कितना 83 माइनस कितना आपका 44 आप करते तो कितना हो जाता 9 और यहाँ पर साथ में कितना 39, ये हो जाता आपका कितना 39 और ये हो जाता 4 और 3 9 और 11। अब हम इसको जब हल करते तो ये 2 इंटू लेते, ये छूटता इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, ये 0 हो जाता है। एक स्टेप और हम हल करते तो ये हो जाता, हम यहाँ प्रसार ना करके केवल 4 का गुणा करके इसको भी और 0 कर सकते थे, ठीक है। एक संक्रिया लगाते ये आ जाता, इसका मान सीधे डायरेक्ट 0 हो जाता। ऐसा हम अपना अलग से कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट वही रहना चाहिए कि जोड़ना, आपस में जोड़ना घटाना है, ठीक है, सावधानी से। अब इसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 5 दिया, इसी प्रकार आप हल करेंगे, निकल जाएगा उसका मान। एग्जाम्पल नंबर 7 आपको दिया हुआ है, इसी प्रकार आपको एक्सरसाइज 4C दी हुई है। जहां तक मेरे हिसाब से आपको इसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा इस प्रकार जो आपका है एक्सरसाइज 4C भी आप हल करेंगे, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब संख्या वाले आपके अगले जो एग्जाम्पल आते हैं एक्सरसाइज आपका 4D के लिए, तो अब हमारे पास मतलब अभी हम संख्याओं मतलब बिना प्रसार के संख्याओं में संक्रिया लगा के ऐसे इसके मान ज्ञात कर रहे थे। अब हमारे पास सवाल अलग टाइप के हैं, ABC करके इस प्रकार से दिया रहेगा, उनमें हमको मान निकालने हैं। तो हम इसको नेक्स्ट पीरियड में हल करेंगे। काफी समय हो गया है, लगभग 11 बज रहे हैं रात में। आपको फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि मैं आपको रात में समय निकाल के, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूं, तो रात को समय निकाल के आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा था। तो आप इसका जरूर फायदा उठाएं, साथ ही साथ जो जरूरतमंद आपके साथी हैं, अदर जो हैं, उनके बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं अगले जो वीडियो आपको डाउनलोड करूंगा वो आपको समय पर प्राप्त हो सके, ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल बुक से कंटिन्यू आपको हल करा रहा, कहीं भी अगर कोई एक्सरसाइज मेरे नहीं हल कराता हूँ, एग्जाम्पल हल नहीं कराता हूँ, आपसे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं केवल कमेंट्स में लिख दें कि आप एग्जाम्पल नंबर इतना या एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर इतना, तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हल करा दूंगा।
आप कंटिन्यू इसको लगातार देखें और हर दिन में कंटिन्यू पर डे आपके लिए एक वीडियो मैं डाउनलोड कर रहा हूं बनाकर, तो कृपया ध्यान रखें इस चीज का। ओके, गुड नाइट।